दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी एक बार फिर आपके बीच में। लॉकडाउन का पीरियड जो है 3 तारीख तक का है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि आगे क्या क्या होने वाला है। लेकिन वही विश्व विजेता रहेगा जो आने वाले सारी परिस्थितियों को ढालकर अपने काम को जारी रखे। और नेटवर्किंग वो सब्जेक्ट है दोस्तों, दुनिया में सब कुछ में बदलाव आ सकता है, लेकिन नेटवर्किंग में कभी बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि लोगों के रिलेशन का सब्जेक्ट है। अगर सेमिनार नहीं होगी तो सेमिनार के दूसरे तरीके अपनाए जाएंगे। 1-to-1 मीटिंग होगी जब भी लॉकडाउन खुलेगा, और हम देखेंगे कि सब लोगों को जीरो से काम करना चालू करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जीरो से काम चालू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एडजस्टिंग नेटवर्क पहले ही बना हुआ होगा, और यही नेटवर्किंग का कमाल है। दोस्तों, एक खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि लॉकडाउन के पीरियड में आरसीएम जो डिपो था, हेड ऑफिस था, जहां से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होने की वजह से गाड़ियां डिस्पैच नहीं हो पा रही थी, लेकिन खुशखबरी आपके लिए यह है कि अब आरसीएम वर्ड से गाड़ियां डिस्पैच होना चालू हो गई है, और 50% कैपेसिटी तक गाड़ियां डिस्पैच होना चालू हो गई है। आने वाले समय में देखेंगे कि 100% कैपेसिटी से इंडिया में माल जाएगा। सभी फैक्ट्रियाँ जो है वो लगभग चालू हो चुकी है, और जो चालू नहीं है वो चालू होने की पूरी तैयारी है। हेल्थ गार्ड के रोज़ 7-8 ट्रकें पूरे इंडिया में जा रही है, और तमाम फैक्ट्रियाँ जो है लगभग चालू हो चुकी है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन हो सकता है कि ये सेमिनार और मीटिंगों का दौर थोड़े समय तक थमा रहे, तब तक हमें पेशेंस रखना है, और जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर हम काम करेंगे। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता तो एडजस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर से हम ऑर्डर लेंगे, उनको माल पहुँचाएँगे, उनको रिटेल के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम 1-to-1 लोगों के पास जाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। आज मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो एकदम अनोखा है। किसी ट्रेनिंग में, किसी भी सेमिनार में इन सब्जेक्ट को उठाया नहीं जाता। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ बीवी का निर्धारण, बिजनेस वॉल्यूम का निर्धारण। आरसीएम में ऐसी क्या खास बात है जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। क्या कोई ऐसी कंपनी है पूरी दुनिया में जो आरसीएम जैसे प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो कभी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते, वो प्रोडक्ट भी आरसीएम लेकर आई, जैसे नमक, आटा, कोई कंपनी लेकर नहीं आई। आरसीएम इन सारे प्रोडक्ट को लाने के बाद इनकी रेट जो डिसाइड की है, दुनिया में किसी कंपनी के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो इस तरह की रेट डिसाइड करे। जैसे नमक की बात करें तो 16 से 18 रुपये किलो नमक आता है आरसीएम बिजनेस का। मज़े की बात है कि 1600-1800 रुपये होने के बाद भी उसके बिजनेस वॉल्यूम का 45% हमारे पास वापस जाता है। तो क्यों ऐसा है, ऐसा क्या है आरसीएम कंपनी में कि इस तरह के प्रोडक्ट लेकर आ पाती है और इस तरह की रेट मार्केट में दे पाती है। दुनिया की तमाम जो कंपनियां हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में इस तरह से नहीं होती, वो हमेशा लो मार्जिन के प्रोडक्ट को नहीं लेकर आती। इसलिए आप देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको समझाने की ज़रूरत है और समझाकर बेचने की ज़रूरत है, जिसमें मार्जिन छुपा हुआ रहता है, और वो ऐसे प्रोडक्टों का चयन करती है जो प्रोडक्ट मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो उन लोगों की प्रोडक्ट की डिसाइड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे एग्जांपल, कोई चीज़ 100 रुपये में आई है, 100 रुपये में आने के बाद मान लो कंपनी अपना प्रॉफिट 10% लेना चाहती है, तो 10% उसमें लिया, सारा खर्चा निकालने के बाद 100 रुपया, 10 रुपये उसमें जोड़ा। अब अगर कंपनी को 50% पैसा या 80% पैसा देना है, तो वो इतना ही पैसा अपने प्रोडक्ट में जोड़ती है, तभी वो उस पैसे को दे पाती है। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं वो प्रोडक्ट से उस कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। मसलन उस कंपनी में वो प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए बिकते हैं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कुछ लोगों को करना है, कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं, और इस वजह से वो प्रोडक्ट सेल होते हैं। हमें आज क्या समझना है, आरसीएम में जो प्रोडक्ट के बीवी किस तरह से निर्धारित होते हैं, और आरसीएम के प्रोडक्ट को कभी भी कोई लाइफ टाइम बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आरसीएम के जो सिद्धांतों पर बीवी डिसाइड होती है वो दुनिया की कोई कंपनी इस तरह के सिद्धांतों पर बीवी अपना बिजनेस वॉल्यूम डिसाइड नहीं करती। तो आइए दोस्तों, आरसीएम क्यों उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट कम से कम रेट में, यानी मार्केट के इक्विवेलेंट रेट में दे पाती है, इस गणित को हमें आज समझना है। जब भी कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम में कोई प्रोडक्ट लाने की सोचा जाता है, तो प्रश्न आता है कि इसकी कितनी रेट रखी जाए और इसका कितना बीवी रखा जाए। और रेट और जब बीवी रखने की बात आती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है
कि इस रेट को कैसे डिसाइड किया जाए। तो आरसीएम में मार्केट में कोई प्रोडक्ट लाने से पहले एक सर्वे होता है। सर्वे के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में अभी वर्तमान में किस रेट में परचेज किया जा रहा है। आप देखेंगे जैसे एवरेज अगर हम बात करें तो पेन की अगर बात करें तो 5 रुपये से लगाकर 50 रुपये तक के एवरेज पेन बिकते हैं। अगर नमक की बात करें तो 10 रुपये से लगाकर 50 रुपये तक का नमक बिकता है। अगर और कोई चाय की पत्ती की बात करें तो 200 रुपये से लगाकर 500 रुपये तक चाय की पत्ती बिकती है। तो हमेशा आरसीएम में प्रोडक्ट लाने से पहले मार्केट की एक स्टडी की जाती है कि मार्केट में एवरेज रेट क्या है। अगर अच्छी क्वालिटी को हम यूज करें तो उसकी अच्छी क्वालिटी होने के बाद जो 90% प्रोडक्ट खरीद रही है 90% प्रोडक्ट जो आम आदमी खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट की रेट क्या है, मैक्सिमम आदमी किस रेट में वो प्रोडक्ट को सर्वाइव कर पाएंगे। तो मज़े की बात यह है कि सबसे पहले रेट डिसाइड की जाती है सर्वे के आधार पर। अगर साबुन मार्केट में 10 से 40 रुपये का मिल रहा है तो आरसीएम में सारे प्रोडक्ट उसी तरह से रेट को डिफाइन किए जाते हैं कि इस कंटेंट में ये प्रोडक्ट इस रेट का होना चाहिए। और रेट अगर डिसाइड हो जाती है तो प्रश्न आता है कि इस पर बीवी कैसे डिसाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले आरसीएम क्यों रेट को कंट्रोल कर पाती है इसे हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि 90% कंपनियां इस तरह का कोई फॉर्मूला अपने प्रोडक्ट में अप्लाई नहीं करती। वो सीधा प्रोडक्ट जिस रेट में आता है उस रेट में अपने प्रॉफिट को जोड़कर, जो बांटने वाला पैसा उसको जोड़कर मार्केट में उस रेट को अप्लाई कर दिया जाता है। और लोग बाग सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि ज़्यादा पैसा आना है। जब सिर्फ पैसे के लिए ही काम करना है तो वो कंपनियां ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, क्योंकि अल्टीमेट हर व्यक्ति समझदार है। अगर मार्केट से ज़्यादा रेट में लगातार प्रोडक्ट मिलेंगे तो वो तब तक ही खरीदता रहेगा जब तक उसका हित उससे जुड़ा हुआ है। आम आदमी उस सिस्टम के अंदर कभी जुड़ेगी नहीं। तो 4 बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जिससे ये पता चलता है कि आरसीएम अपने बीवी को, अपनी रेट को कैसे कंट्रोल करता है। सबसे पहले सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया की सारी कंपनियाँ जो डायरेक्ट सेलिंग में आती है उसमें मैक्सिमम कंपनियाँ, सारी तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैक्सिमम कंपनियाँ ऐसी होती है जो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। और जब वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती तो उसे प्रॉफिट 2 बार जोड़ना पड़ता है। एक खुद का प्रॉफिट जोड़ना पड़ता है, दूसरा उस कंपनी का प्रॉफिट जोड़ना पड़ता है जो प्रोडक्ट वो कंपनी बना रही है। तो आरसीएम में 50 से ज़्यादा % ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। और खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उस पर क्वालिटी पर कंट्रोल अपने हिसाब से रख सकती है और रेट को कम किया जा सकता है, कॉस्ट को कम किया जा सकता है, क्योंकि एक ही जगह उसके प्रॉफिट को जोड़ना होता है। और दूसरा, रेट कंट्रोल करने का सबसे बड़ा इशू जो सब्जेक्ट आता है वो आता है नो एडवर्टाइजमेंट। कई बार आपने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर लेती है और उससे उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। आरसीएम ने से शुरू से ये परंपरा अपनाई कि उन्होंने अपने सेल्फ खुद के प्रोडक्ट का कभी भी कोई विज्ञापन नहीं किया और इस वजह से उस रेट को वो कंट्रोल कर पाती है हमेशा के लिए। तीसरा, नो ओवरहेड एक्सपेंसेस। कोई भी कंपनी के जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस क्या होते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले फैक्ट्री में लगने वाली लागत, फैक्ट्री के प्रॉफिट, ट्रांसपोर्टेशन, डिपो, ये बड़े एक्सपेंसेस होते हैं एडवर्टाइजमेंट सहित। तो आरसीएम बिजनेस ने क्या किया, फैक्ट्री खुद की लगा ली तो मार्जिन नहीं देना पड़ा। ऑन प्रमाइसेस में अपने डिपो बना लिए ताकि कोई किराया ना देना पड़ा। ऑन प्रमाइसेस में अपने ऑफिस बना लिए ताकि ऑफिस का भी कोई किराया नहीं देना पड़ा। तो कम से कम साधन में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आरसीएम ने निकाला है, इसलिए वो उसके ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। और चौथा, कम रेट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है बीवी डिसाइड करने का तरीका। अगर कोई चीज़ लेकर उसमें ज़्यादा पैसा बांटना है तो ज़्यादा बीवी आप दे दें और ज़्यादा रेट कर दें, तो इसे बांटना कोई समझदारी का खेल नहीं है। समझदारी का खेल तब है जब मार्केट के इक्विवेलेंट ही रेट मिले और उस पर बीवी मिल जाए। जैसे एग्जांपल, आप अगर आटा ले रहे हैं, अगर मार्केट में आटा मान लो 25 रुपये एवरेज में आप ले रहे हैं और 25 रुपये में ही आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मिले और उसका प्रॉफिट आपको मिल जाए। मार्केट में आपको नमक 20 रुपये में लेना पड़ रहा है और 20 रुपये में ही डायरेक्ट सेलिंग में आप लें और उसका मार्जिन आपको मिल जाए। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी आती है दोस्तों कि
जो अपनी रेट को छुपाने के लिए अजीबो गरीब फॉर्मूले लेकर आती है और उसकी रेट आम जो आदमी खरीद सकता है उससे हमेशा ज़्यादा रहती है। एक कंपनी आई और उसने कहा कि साहब हमारा टूथपेस्ट जो है वो 300 रुपये का है। तो हमने उसे कहा कि ये 300 रुपये का टूथपेस्ट कैसे है? तो उन्होंने कहा साहब ये कॉन्सेंट्रेट फार्मूला है और इस वजह से इस सब टूथपेस्ट में आपको पूरी लेयर डालनी पड़ती है ब्रश के ऊपर, लेकिन हमारा टूथपेस्ट है ना, आप कल एक पॉइंट भी लगाएंगे तो काम हो जाएगा। दोस्तों बात ये नहीं है कि पॉइंट, हो सकता है कि पॉइंट लगाने से ही काम हो रहा हो, लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि क्या वो हमारे कल्चर में सूट होता है। आपके घर पे कोई मेहमान आया तो आप उसे कह सकते हैं कि साहब एक पॉइंट ही लगाना। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपनी वो कॉस्ट को छुपाने के लिए, अपनी रेट को छुपाने के लिए, नज़रअंदाज करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया जिसमें ये बताने का तरीका बताया। प्रोडक्ट उनका अच्छा हो सकता है, क्वालिटी उनकी अच्छी हो सकती है, लेकिन चलेगा तब जब आम आदमी उन प्रोडक्ट को ले पाए, नहीं तो पर्टिकुलर एक सर्टेन क्राइटेरिया कैटेगरी में आकर आपका बिजनेस रुक जाएगा, आगे तेज गति से बढ़ नहीं पाएगा। तो जो मैं बात कर रहा था, चौथी सबसे बड़ी चीज़ है जो रेट को कंट्रोल रखती है और क्वालिटी को कंट्रोल रखती है, वो डिसाइड करना कि बीवी कैसे डिसाइड होता है। तो आरसीएम बिजनेस में कैसे बीवी डिसाइड होता है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले मार्केट में सर्वे होता है। इससे आधार पर ये पता लगाया जाता है कि किस रेट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में बिकता है, और उस रेट को निकालने के बाद ये देखा जाता है कि उसमें कितना कमीशन बांटने के बाद कमीशन बांटने से पहले उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है कंपनी का प्रॉफिट जोड़ने के बाद, और हमें कितना मार्जिन मिल रहा है। एग्जाम्पल, सारा काम करने के बाद अगर कंपनी को, एग्जाम्पल आरसीएम की टी ले लें आप, टी के अंदर अगर आरसीएम ने रेट डिसाइड की 170 रुपये में ये टी हमें बेचनी है, क्योंकि मार्केट में लगभग इसी रेंज में आधा किलो टी चाय जो है 170 रुपये में मिलती है, और कंपनी ने रेट डिसाइड कर दी 170 की। अब कंपनी देखती है कि इसको ब्लेंड करने का प्रोसेस, इसकी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, उसके बाद कितना प्रॉफिट जुड़ता है, कितना प्रॉफिट बचता है 170 के बाद। तो कंपनी सारी कॉस्टिंग निकालने के बाद ये पता लगाती है कि 38 रुपीज़ कंपनी बांट सकती है। एग्जाम्पल के लिए 38 रुपये कंपनी टोटल बांट सकती है। अगर 38 रुपये कंपनी को टोटल बांटना है चाय के अंदर, तो अब बीवी कैसे डिसाइड होगा? ये 38 रुपये से ज़्यादा भी आ सकता था। जब यहाँ पर अगर अपन रेट 200 रुपये कर लेते तो यहाँ पर मार्जिन बढ़ जाता और कंपनी ज़्यादा बीवी देकर बांट सकती थी। लेकिन ज़्यादा बीवी देने से मतलब नहीं दोस्तों, वो बिकता ही ज़्यादा नहीं, क्योंकि आम आदमी उसे खरीद नहीं सकता। अगर 170 की जगह 220 रेट कर लेते तो हर आदमी कहता महंगा, और कोई भी आदमी खरीदता नहीं, सिर्फ वही लोग खरीदते जिससे उसको डायरेक्ट सेलिंग में इनकम आ रही है। तो आम आदमी खरीद सके, इसलिए सबसे पहले इस रेट को डिसाइड किया गया 170, और 170 रुपये रेट डिसाइड करने के बाद कंपनी ने कहा कि सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद 38 रुपीज़ हमें डायरेक्ट सेलिंग को बांटना है, डायरेक्ट सेलर को बांटना है। तो कैसे बीवी निकलेगा? अगर 38 रुपीज़ टोटल बांटना है आधा किलो चाय के ऊपर, तो सीधा सा तरीका है, 38 रुपीज़ टोटल मार्जिन हुआ और कंपनी के प्लान के मुताबिक 45% बांटना पड़ता है। तो इसको जब 100 से मल्टीपल किया तो यहाँ पर लगभग 84 पॉइंट समथिंग यानी 85 मान लें, तो यहाँ पर बीवी जो डिसाइड हो जाता है 85, यानी 170 रुपये का आधा किलो चाय तब भी जब भी आप लेंगे तो उसका आधा किलो पर बीवी होगा 85। इसी तरह रेट को कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर बीवी, कई लोग पूछते हैं कि बीवी साहब 100% क्यों नहीं हो सकता? मेरे भाइयों 100% इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सबसे पहले उसको रेट को कंट्रोल, अगर 100% बीवी कर देंगे, 170 पे 170 ही बांटना होगा, तो यहाँ पर कभी भी कंपनी उस रेट में वो प्रोडक्ट को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर ज़्यादा बीवी करेंगे तो रेट बांटना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर टैक्सेस भी शामिल होते हैं, एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं। इसलिए बीवी निकालने का एक सबसे सिस्टमेटिक फॉर्मूला है, और इस वजह से आज दिन तक कोई भी कंपनी आरसीएम के किसी भी प्रोडक्ट को, क्वालिटी को कोई चैलेंज नहीं कर पाया है, क्योंकि इस रेट में इस क्वालिटी के प्रोडक्ट देना दोस्तों बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, असंभव है। दुनिया की कोई कंपनी ऐसा कमाल अब तक नहीं कर पाई है। दोस्तों मैं इस तरह से हर बार आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आऊँगा, ऐसे सब्जेक्ट पर आपसे वार्ता करूँगा जो जनरली किसी मीटिंग और सेमिनार में नहीं किए जा सकते। इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपकी टीम को इसे सुनने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शुभकामनाएं। डिलीवरी चालू हो चुकी है और आने वाले समय में आप देखेंगे सबसे तेज़ गति से आगे की तरफ बढ़ने वाली कंपनी होगी आरसीएम। जय आरसीएम, बहुत बहुत नमस्कार।